बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने प्याज की पनीरी उखाड़ रहे हैं, उसको शिफ्ट किया जा रहा है। किसी भी फसल को अगर आप अच्छा लेना चाहते हैं तो उसके लिए बुनियादी चीज़ होती है आपका बीज, और अगर आप उसकी पनीरी तैयार कर रहे हैं तो इस पे बहुत ज़्यादा आपकी फसल डिपेंड करती है कि उसकी पनीरी कितनी सेहतमंद थी। आप ये देखें, माशाल्लाह प्याज की पनीरी इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है, 7-8 इंच का इसका हो चुका है पौधा। और इसकी ये जो गंडी है जो बुनियादी किरदार अदा करती है आपके ट्यूबर के बनने में, आपके जो प्याज है उसके साइज़ के बनने के अंदर, वो बहुत अच्छी है। तो अब हम इसको उखाड़ रहे हैं। हमने इस पनीरी के अंदर एहतियातें ये की थी कि हमने इसको शुरू से लेके एंड तक शावर के ज़रिए से पानी दिया, और हमने इसको खुला पानी नहीं लगाया। एक पानी एंड के ऊपर जब हमने इसको खुला लगाया तो हमारी सारी की सारी पनीरी जो सी थी वो पीली होना शुरू हो गई थी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पनीरी की जर्मिनेशन के बाद उसको पानी कम से कम लगे। किसी भी चीज़ की फसल है, किसी भी चीज़ की पनीरी है, तो उसके अंदर आपको पानी कम से कम लगाना चाहिए। ये पनीरी जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे भी पनीरी है, इधर भी पनीरी है, बेड के ऊपर भी हमने इसको लगाया हुआ है। ये तकरीबन हमने 2 एकड़ की पनीरी लगाई थी। इसके अंदर हमने हाइब्रिड बीज सारे का सारा इस्तेमाल किया है। उसका नाम ये अमेरिका USA की एक वैरायटी है ईगल सीड्स की, और इसका नाम है रूबी। इसकी जो क्लेम की जाती है प्रोडक्शन, वो तकरीबन 500 मन से लेके 800 मन तक उसको क्लेम किया जाता है, लेकिन हर ज़िम्मेदार उसको अपनी मेहनत के मुताबिक वसूल करता है। ये पनीरी हमारी तकरीबन 45 दिन के अंदर या मैक्सिमम 50 दिन के अंदर तैयार हुई है। इस वक्त ये बिल्कुल तैयार है। जनवरी का स्टार्ट चल रहा है और हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। इसको उखाड़ने के अंदर आपको एक एहतियात करनी चाहिए। इसको वैसे पहले हल्का सा पानी लगा लेना चाहिए, लेकिन हमने इसको पानी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बारिश हो चुकी थी, हल्की हल्की सी बारिश हुई, तकरीबन एक दिन झड़ी लगी रही, और जिसकी वजह से ज़मीन बहुत अच्छे वत्तर में है। अब हमें इसको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको उखाड़ के हम इसको हल्का सा खुश्क करेंगे और इसी जगह के ऊपर हम टमाटर की पनीरी अगली काश कर लेंगे। इसको निकालने के लिए आपको रंबे का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अब मैंने ये रंबा पकड़ा है, मैं इसको ऐसे हल्का हल्का सा नरम कर दूँगा सारी पनीरी को। तो उसके बाद इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे हल्का सा आपने ऐसे झाड़ा। ये बहुत अच्छी आपकी पनीरी अपनी पूरी की पूरी जड़ों के साथ आ चुकी है। इसकी जड़ ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है, लेकिन इसी पनीरी को अगर आप रंबे के ज़रिए से नहीं उखाड़ेंगे और हाथों के ज़रिए से डायरेक्ट इसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो इसकी जड़ काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाती है। ये देखें, ये सारी की सारी जड़ें जो सी हैं इसकी टूट चुकी हैं। तो ऐसे में चल तो जाएगी, लेकिन आपकी पनीरी एक दफ़ा रुकेगी, ज़मीन के साथ लग के गिर जाएगी, गिरने के बाद दोबारा उठेगी, और उसको चलने के अंदर जो 10 दिन आपके ज़ाया हो गए, इसका मतलब है कि आपका फ्रूट और आपकी प्रोडक्शन भी कम हो गई। उसके अलावा आपकी फसल लेट जो सी है वो पक्के भी तैयार होगी। इसकी पनीरी के ऊपर हमने कोई ज़्यादा स्प्रेज नहीं किए हैं, बल्कि एक भी स्प्रे नहीं किया हमने इसके ऊपर, क्योंकि इसको थोड़ा सा पीलापन आया था, और वो पीलापन जो सा है वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे पानी खुश्क होता गया इसका पीलापन दूर होता गया। पीलापन आने की वजह ये होती है कि जब आप पानी ज़्यादा लगा देते हैं तो कीचड़ के अंदर पौधा कभी भी अपनी खुराक हासिल नहीं करता। उसकी खुराक हासिल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। खुराक जितनी मर्जी ज़मीन के अंदर हो वो उसको हासिल नहीं कर पाएगा। उसको खुराक हासिल करने के लिए एक वत्तर ज़मीन चाहिए, ऐसी ज़मीन चाहिए जैसी इस वक्त आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, ये मैं इसको मुट्ठी बनाता हूँ तो ये जुड़ती नहीं है। इसको हल्का सा मैं ऐसे करूँगा ये भुरभुरी हो जाएगी। ये वो बेहतरीन ज़मीन है जिसके अंदर कोई भी पौधा अपनी खुराक हासिल कर पाता है। तो जितने दिन तक ज़मीन कीचड़ की हालत में रही, बहुत ज़्यादा गीली रही, उतने दिन तक हमारा पौधा जो सा है वो खुराक हासिल नहीं कर पाया। अब जितने दिन वो भूखा रहा, उसके अंदर कमज़ोरी आती रही, वो अपनी कमज़ोरी पत्तों के पीलेपन से शो करवाता रहा। तो ऐसे में ख़ास तौर पे पनीरियों को पानी लगाने के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। पनीरियाँ कम पानी लगाने से बहुत कम मरती हैं, ज़्यादा पानी लगाने से बहुत ज़्यादा मरती हैं। तो अब टाइम काफ़ी कम है, लेबर लगी हुई है वहाँ पे। अभी मुझे कॉल आई है कि पनीरी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है, तो अभी हम इसको निकालते हैं और जल्दी जल्दी इसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको क्रेट के अंदर जोड़ के लेबर को दे रहे हैं। लेबर वहाँ पे लगा रही है। लगाने का क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से इसको लगाया जाएगा, ये सारा तरीका, उसकी ज़मीन के अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस किस वक्त आप उसको लगा सकते हैं, ये सारी की सारी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर चीज़ें आएंगी और आप उसको देखें, आपको बहुत सारी अच्छी मुफीद मालूमात इंशाल्लाह मिलेंगी। प्याज के अंदर एक मज़ेदार मैं आपको बात बताऊं कि इसका असल जो चीज़ है जो हमें चाहिए होती है वो इसकी ये जड़ चाहिए होती है। तो इस जड़ के आगे का जितना भी ये हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे किसी काम का नहीं है, बल्कि कुछ ज़िम्मेदार उसको कटवा देते हैं क्योंकि ये दोबारा फूटता है। तो इसको अगर आप ऐसे कर भी दें
या पनीरी आपके लगाते वक्त ये डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पौधा इंशाल्लाह हेल्दी तैयार होगा, वो दोबारा नीचे से पोट निकालेगा और अच्छा और सेहतमंद फ्रूट तैयार होगा। अगर आपकी पनीरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ऊपर से उसकी कॉम्पल तोड़ दें। उसको तोड़ने की एक रीज़न ये भी होती है कि अगर आपका पौधा ऊपर से ज़्यादा भारी होगा तो वो जाके जब ज़मीन पे लेटेगा तो सीधा नहीं हो पाएगा। तो अगर ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, मतलब 10 इंच की, 12 इंच की आपकी ये ऊपर से शाखें हो चुकी हैं, तो उनको आप आराम से काट सकते हैं। उसके बाद इसको लगाएं, लगाने में भी आसान होगी और चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्याज की पनीरी का शुमार बहुत सख्त जान किस्म की पनीरियों के अंदर होता है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने पानी के बगैर काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव करने की सलाहियत रखी हुई है। तो अगर आप इसको एक दिन फाड़ते हैं और उस दिन आप इसको नहीं लगा पाते तो परेशानी की कोई बात नहीं है। इसको मौसमी असरात इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। आप इसको एक दिन बाद लगा सकते हैं, 2 दिन बाद लगा सकते हैं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कभी कभार 5-5 दिन भी गुजर जाते हैं और प्याज वहाँ जाके चलना शुरू हो जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि जिस दिन आप उखाड़ें उसी दिन आप इसको लगा लें। पौधा जो सा है वो जड़ें कमज़ोर नहीं होती हैं और फौरी तौर पर अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा इसको कोरा कुछ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता और अगर आप पानी लगा देते हैं तो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता। तो उस हवाले से भी परेशान नहीं होना कि आजकल कोरा पड़ रहा है, ऐसे में अगर मैं पनीरी को शिफ्ट करता हूँ तो क्या कोरा मेरे प्याज के ऊपर असरअंदाज होगा या नहीं होगा। इस साल प्याज एक अच्छी जो सी है वो फसल समझी जा रही है और उम्मीद है कि इसके रेट्स इंशाल्लाह अच्छे होंगे। तो हम ये लगा रहे हैं तकरीबन 4 एकड़ के ऊपर। बहुत अरसा पहले हमने इसको लगाना छोड़ दिया था, तो अब दोबारा लगाया इस साल, देखते हैं कि क्या बनता है और उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह एक अच्छी फसल ले पाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।